इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग बड़ी होती जा रही है। अमेरिका ने ईरान और हिजबुल्लाह को सीधी वार्निंग दे दी है कि वो इस युद्ध से दूर रहें। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने कह दिया है कि ईरान इसमें शामिल ना हो। अमेरिका की सीधी चुनौती उन सब देशों के लिए है जो इस युद्ध में हमास का साथ दे रहे हैं। देर रात धमाकों की गूंज से फिर दहल उठा गाजा शहर। हमास के अलग अलग अड्डों पर इजराइल ने बरसाए बम और रॉकेट। हमास की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए देर रात इजराइल ने गाजा पर कई हमले किए। यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। और महमूद अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि मुगल आजम फिल्म देखी आपने, रहम जिल्ले इलाही रहम, रहम जिल्ले इलाही रहम। अनंतनाग मामले का जवाब मिलने की शुरुआत हो गई है। पहली किश्त जो है वो भारतीय सेना द्वारा चुका दी गई है। गुफाओं में घुस घुस के पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी मारे जा रहे हैं। जो इनके लॉन्च पैड्स है कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, ढूंढ ढूंढ के उनको नष्ट किया जा रहा है। अरे ये सब बातें एक बार को अब छोड़ दो। अभी तो और कैसी किस्तें और ऐसी कितनी जानी किस्तें वापस और पाकिस्तान को दी जाएंगी। अभी ये तो 1% भी नहीं है। अभी देखते जाइए, सिर्फ इतने से रुकने वाला नहीं। अभी और क्या क्या होता है। बहुत सी तो ऐसी इंटेलिजेंस की खबरें होती हैं जो हमको नहीं दी जाती। आम पब्लिक को इंटेलिजेंस की बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं। बहुत से ऐसे आतंकवादी देखते ही देखते निपटा दिया जाता है। पब्लिक को, हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है कि भारतीय फौज ने निपटा डाला। ऐसा भी होता है। मगर इन सब बातों को छोड़ भी दे तो ये जो पीओके में जिस तरीके से हालत खराब हो रहा है, पीओके में जिस तरह की बगावत हो रही है, उसी का एक छटपटाने का नतीजा था अनंतनाग। मगर अब ये इधर से भी पिटेंगे, ये पीओके से भी अंदर से भी पिटेंगे और ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तो पिट ही रहे हैं। इजराइल के खिलाफ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है और वो इजरायली सीमा में घुसकर हमले कर रहा। हालांकि पलटवार के वक्त इजरायली गोलीबारी में कुछ हिजबुल्लाह आतंकवादी भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह आतंकियों के हमले के बाद आशंका बढ़ गई है कि अब इजराइल को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह आतंकियों के हमले का जवाब देने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन इजराइल के लिए बड़ी बात यह है कि अमेरिका फुल फोर्स में उसका समर्थन करने मैदान में उतर पड़ा है। आज भारत भी अपना पूरा समर्थन इजराइल को दे रहा है। पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और वहां के हालात के बारे में जानकारी ली। ये लड़ाई इतनी जल्द नहीं खत्म होने वाली। इजराइल को जहां पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा तो वहीं हमास को ईरान जैसे देशों का। हालांकि इजरायली सेना दम भर के हमास के आतंकियों को मार रही है। अब देखना ये होगा कि ये युद्ध कहां तक जाता है। अगला हमला इजराइल ने गाजा पट्टी के रिमिल इलाके में किया, जो कि हमास आतंकियों का अड्डा माना जाता है। इजरायली एयरफोर्स के जवानों ने करीब दर्जन भर विमानों से हमास के गढ़ रिमिल को नस्तनाबूद कर दिया। इजरायली हमले के बाद गाजा की बर्बादी की ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं, जहां गाजा सिटी की मस्जिद पर इजरायली रॉकेट के हमले से पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। इजराइल की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 900 से ज्यादा इजरायली हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। बाइडेन ने अपनी पूरी टीम को इजराइल के साथ मिलकर इस हालात में साथ लड़ने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में शामिल हुए लेबनान को भी इजराइल ने टारगेट किया, जिसमें हिजबुल्लाह के 2 सदस्य मारे गए। इस बीच हमास ने इजराइल को धमकी दी कि अगर उसने गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं किए तो वह इजरायली बंधकों को मारना शुरू कर देगा। हालांकि बढ़ते संकट के बीच फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वो इजराइल के हमले को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करे। हमास का एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। रहम की भीख किससे मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से। और यूनाइटेड नेशन से ये कह रहे हैं कि साहब आप इजराइल को बोलो कि इजराइल इतना क्यों मार रहा है। इजराइल के साथ जंग बंदी की बातचीत के लिए तैयार हैं, ये कहा है हमास ने। इसमें यह कहा गया है कि हमास के जो एक लीडर है, जो कि गैर मुल्की यानी कि जितने भी इस वक्त फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कहा गया है कि मूसा अबू मरजूक, जो कि अरब मीडिया से वो बात की उन्होंने, और उसने ये कहा कि इजराइल के साथ जंग बंदी के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सीज फायर हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि
हमास ऐसी किसी कोशिश और तमाम जितना भी डायलॉग है उसके लिए तैयार है। ये अबू मूसा मरजूक ने कहा है, हमास का जो लीडर है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। तो एक तरफ अगर हमास का ये लीडर एक कह रहा है कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, हम हर तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं, तो उसी में जो है ये कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से कि अगर तुमने एक भी पैलेस्टीनियन को मारा तो तुम्हारा एक एक करके हम मारेंगे। हालांकि ऐसा भी हुआ नहीं, बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं वो तो हम जब आपको तादाद बताएं तो इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो अभी तक जो है 800 से ज़्यादा जो है हमले हो चुके हैं वहाँ पर, और तकरीबन 700 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो भी मारे जा चुके हैं। इसराइल की तरफ से जो है वो तकरीबन 1500 के करीब उनकी हलाकतें पहुँच चुकी हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर एक दिन के अंदर जो है वो 1500 के करीब मारे जाएं किसी जंग में लोग पहले ही दिन के अंदर वहाँ पे जो हमला हुआ, तो ये बहुत बड़ी एक जंग होती है। हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती से के खुशकिस्मती बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं है। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। ऐसे ही अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदों ने सारा काफिर जो दूसरे जो हैं जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी उस पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे। ठीक हो गया। इसका सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि तमाम मुल्क जो हैं ये मुत्तहिद हों और आपस में यूनिटी बनाएं, जैसे एक तंजीम होती है। क्या पैगाम दिया? तुर्की ने अमेरिका को पैगाम दिया कि अगर इन्होंने कोई मजामत की तो हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है, फलस्तीन के साथ हैं। ये नहीं बात कि उसने बयान दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पता समोज हमारे हुक्मरान है, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि डट के उनका साथ देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि खामोश, ये खामोशी जो है ना इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है, ये राज निकलना चाहिए। इनको चाहिए ना खड़े होके पैगाम दे, उनको सब कुछ है, लेकिन इनके पीछे कोई मजबूत हाथ है ना, जो हाथ छोड़े जाएगा वो खत्म हो जाएगा। इनको चाहिए ना कि इनका साथ दे, जैसे कि इतना बड़ा काम हुआ है। कोई मुल्क, चंद मुल्क है जिन्होंने साथ दिया है, ठीक है, और हमास का साथ दिया है, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे मुल्क कहाँ से हो रहे हैं इनको पता ही नहीं है। इस्लामी मुल्क में रहते हैं। इसमें जो है ना, इसमें इंडिया भी मुलव्वस होगा, यानी कि ये ग़ज़वा हिंद से मुराद ये हमारा हिंदुस्तान, ये एरिया है, लेकिन इधर से जंग छिड़ेगी फिर ये आलमी जंग। लेकिन ये फ़लस्तीन जो है ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आपने फरमाया कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। ठीक है, ये फ़लस्तीन भी एक नज़रिए से हमारा इसके साथ हम एक निस्बत है, ठीक है, लिंक है, रिलेशन है। लेकिन ये बात करें, आपने भी बोला ना तुर्की वाली, एक तो चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने अमेरिका को बोला है, तुर्की ने स्टेटमेंट ये दी है कि दोनों कंट्रीज को चाहिए कि बैठ के अपने मामला हल करें। ये स्टेटमेंट नहीं दी कि हम जो उनसे फ़लस्तीन के साथ खड़े। पाकिस्तानी भूल गए थे कि भारत के पास चाहे जितने परमाणु बम हो, जितनी मिसाइलें हों, जितनी कुछ हो, एक से एक राफेल से लेकर सब कुछ है, मगर भारत की जो असली ताकत है मौजूदा समय में, जो सबसे बड़ी भारत की मैं ताकत मानता हूँ, वो है डोवाल का हंटर। अजीत डोवाल साहब का जब हंटर चलता है ना, तो पाकिस्तानियों का एक बार नहीं अनेकों बार ये पानी मांगने के लायक नहीं रहे। ऐसा डसा है इनको कि ये पानी मांगने के लायक नहीं रहे, और ये एक बार न जाने कितने बार हो चुका है। फिर भी ये कौम भूल जाती है, फिर भी ये पाकिस्तानी भूल जाते हैं। अब अनंतनाग में जो इन्होंने करा, उसके बाद ये मैं कहूँगा एक माइक्रो छोटा सा हिस्सा है सिर्फ, जो भी ये हो रहा है ना, जो गुफाओं के अंदर घुस के आतंकवादियों को मारा जा रहा है, एक के बाद एक अलग अलग जो आतंकवादियों के लॉन्च पैड हैं, जो आतंकवादियों के अलग अलग ठिकाने हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है, अड्डों को नष्ट किया जा रहा है। कुछ ही % है ये। अभी असली कार्रवाइयाँ होगी, अभी असली कार्रवाइयाँ होंगी। आप देखो 2016 की जो अंत में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और एयर स्ट्राइक हुई जो 2019 में, 19 की शुरुआत में, 2 घटनाओं के बाद 4-5 सालों तक, 3-4 सालों तक पाकिस्तान की कुछ करने की हैसियत नहीं हो पाई थी। फिर से ये फन फैला रहे हैं अपने, फिर से ये अपना थोड़ा सा जबड़े निकाल रहे हैं, फिर से अपना ये जो है अपने असली शक्ल में आ रहे हैं, फिर से इनके ऊपर हंटर चलेगा, फिर से कार्रवाइयाँ होंगी। और अब तो ऐसी होंगी जो शायद सर्जिकल स्ट्राइक्स पे हमने देखा ना, सर्जिकल स्ट्राइक इतिहास में सबसे बड़ी चीज़ थी तब तक की एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड टूटा, अब तो शायद उसके भी रिकॉर्ड टूटेंगे। ये बच लें, अब ये बच लें, बहुत बड़ी बात होगी। मैं इसलिए क्यों कहता हूँ बार बार, ये अपना जो इनका वेस्टर्न फ्रंट है
उसको ये बचा नहीं पा रहे। जो 2500-2600 किलोमीटर की डुरंड लाइन है उसको ये लोग बचाने में सक्षम हो नहीं पा रहे हैं। उस 2600 किलोमीटर में 1 किलोमीटर भी ऐसा नहीं है जिसमें पिछले 1.5 सालों में शांति रही हो, कभी कुछ घटना ना हुई। हर समय कुछ ना, कभी इधर बवाल, कभी उधर बवाल, कभी उधर, कभी इधर बम फट गया, कभी उधर 4 फौजी मार दिए गए, कुछ ना कुछ होता रहा है। अभी ना ये कुछ नहीं है खबरें। अगर ये पाकिस्तान का मीडिया ईमानदारी के साथ दिखाने लग जाए क्या हो रहा है तालिबान के साथ इनका बॉर्डर पे, क्या ये मार खा रहे हैं, कैसे आए दिन सुबह इनकी जो फौज सुबह दिन चढ़ता है, शाम को जब दिन ढलता है तो कैसे इनके हमेशा पाकिस्तान झंडे में लिपटे हुए फौजी इनको मिलते हैं, कभी 5, कभी 7, कभी 8, कभी 10, रोज का ये है, ज्यादा भी हो सकते होते हो। तो अभी ये समझ नहीं पा रहे इन्होंने किस समय में पंगा ले लिया। अब ये जो समय है ना, ये इनको बहुत ही अच्छे से गर्दन मरोड़ देने वाला समय है।